everyone, this is Megha. Welcome to Milestone. So today we'll discuss fourth chapter of First Flight book, that is From the Diary of एन फ्रैंक। और ये एन फ्रैंक कौन थी, आप सबको पता होगा कि एन फ्रैंक एक छोटी सी गर्ल थी जो 15 इयर्स की एज में मर गई थी। और कैसे मरी थी, क्यों मरी थी, आज ये पूरी एन फ्रैंक की हम ये स्टोरी अपने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये जो आपका चैप्टर, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा चैप्टर बोरिंग लगता है कि क्या है, ये क्यों है, पता नहीं, बकवास है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बना के हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे और देखना आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत ही शॉर्ट स्टोरी मैंने इसको कन्वर्ट किया है सिर्फ आपके लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना एक चैप्टर। और डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अकेले अकेले मज़ा नहीं लूटना, फ्रेंड्स को भी बताओ यार कि हाँ देखो ये जो इतना अच्छा इतना गंदा सा चैप्टर है, इतने अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया है, राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अब अपना एक चैप्टर। तो ये जो हमारा चैप्टर एन फ्रैंक का, ये कब का है, ये है वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, बेसिकली पहले इसके शुरू की हम स्टोरी जान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था कि एक ये फैमिली थी, ये जूइश फैमिली थी, और ये कहाँ रहते थे, नीदरलैंड में रहते थे। और जो हिटलर था, जो वहाँ का लीडर था, जब उसके हाथ में पावर आ गई थी कि वो धीरे धीरे करके पहले एक जगह, फिर नीदरलैंड भी, फिर ऐसे करते करते पूरा यूरोप जब उसके हाथ में आ गया था, तो वो जो जूइश लोग होते थे उनके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करता था, बहुत ही गंदे से बिहेव करता था, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, बेसिकली वो कैंप्स होते हैं जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जहाँ पे लोगों को टॉर्चर करने के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे ही एन फ्रैंक की फैमिली के साथ क्या होता है, पहले तो बहुत टाइम तक तो नीदरलैंड में छुप के बैठे रहते कि हम एक जूइश फैमिली है, ये हिटलर को पता ना लग जाए, वो हमें मार देगा। लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ ही के किसी पर्सन ने जाके बता दिया था कि वहाँ पे एक जूइश फैमिली रहती है। तो वो पूरी फैमिली में कौन कौन थे, एन फ्रैंक, इनकी एक बड़ी सिस्टर थी इनसे 3 इयर्स बड़ी, और इनके मदर और फादर, चारों को ले गए थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे। पहले दोनों सिस्टर को अलग भेज दिया, मदर को अलग भेज दिया, फादर को अलग। तो इनको 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ऐसे करते करते इनको, जो इनकी सिस्टर थी एन फ्रैंक की, और ये एक ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे गए थे। तो वहाँ पे क्या किया गया था इनके साथ, वहाँ पे बेसिकली इनको जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके कैंप में भेज दिया था, उनके साथ रहने को छोड़ दिया था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इनको इतने पतले से कपड़े दिए थे पहनने को, और इनको जो कंबल दिया था उस पर इंसेक्ट्स थे, बहुत ही ज़्यादा कीड़े थे। तो ऐसे गंदे तरीके से इनको टॉर्चर किया जाता था। जहरीली गैस वहाँ पे ब्लो कर दी जाती थी कि लोग मर जाएं, और बहुत ही गंदे तरीके से। तो ऐसे करते करते जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आए, तो सिर्फ कौन आ पाया, सिर्फ एन फ्रैंक के फादर ही वापस आ पाए उस कैंप में सर्वाइव करके, उसको झेल कर। और ऐसे 0.% लोग होते थे जो उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आ पाए, क्योंकि वो उसके बाद चेक करने जाते थे कुछ हफ्ते बाद, कुछ टाइम बाद, जो नाजीज़ के जो लीडर के जो लोग थे वहाँ पे, कि हाँ जो हमने जिन लोगों को यहाँ पे छोड़ के गए थे वो सारे मर गए या नहीं मर गए। लेकिन छुपते छुपाते जैसे तैसे करके एन फ्रैंक के फादर वापस आए, और उन्हें एक डायरी मिली। किसकी डायरी मिली, एन फ्रैंक की। और वो कब दी थी, उनके फादर ने ही दी थी उनको एन फ्रैंक के 13th बर्थडे पे। और 15th जब ईयर की एन फ्रैंक छोटी सी गर्ल थी, वो मर गई थी। तो अब आप सोचो कि 13 ईयर से 15 ईयर्स तक एक डायरी में एक छोटी सी लड़की ने क्या लिखा होगा, आपको हैरानी होगी। लेकिन हाँ, जो इन्होंने बातें लिखी है वो एक बड़े लोग की तरह लिखी हैं। लेकिन हाँ, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, और हम इवन कुछ सीखेंगे इस डायरी से। तो ये तो थी एन फ्रैंक की कहानी कि उनको कैसे टॉर्चर किया गया और वो कैसे मरी, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे उनकी डायरी एंट्री, कि उन्होंने क्या लिखा अपनी डायरी एंट्री में, राइट। तो उन्होंने अपनी डायरी एंट्री में कुछ ऐसा लिखा कि उन्होंने पहले बताया कि मेरे को ये जो डायरी है, मेरे को 13th बर्थडे पे मेरे फादर ने गिफ्ट करी थी। फैमिली से बहुत अच्छे से बोलती थी मैं, और किसी से नहीं बोलती थी। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हम किसी को भी अपने दिल की बात कितनी बता लेना, एक पॉइंट पे जाके हम ना रुक जाएंगे। हम सोचेंगे यार ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं कितना बोलती हूँ, ठीक है। कोई मेरे बारे में जजमेंट्स पास कर सकता है, और मैं किसी से अपने लिए जजमेंट नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। एक तो मैं चुप नहीं रह सकती,
तो मैं अपने जो बातें हैं, जो अपनी फीलिंग्स है, मैं किससे शेयर करूँगी? मैं एक पेपर से शेयर करूँगी और एक डायरी से शेयर करूँगी। एक डायरी क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोली थी, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि पेपर हमारी बात सुन सकता है, पेपर को हम कुछ भी बोले वो हमारे पास जजमेंट पार्ट्स नहीं करेगा, वो हमें कुछ नहीं बोलेगा, वो हमारी बात ध्यान से सुनेगा, वो हमें कुछ भी उल्टा नहीं बोल सकता। हम जितना चाहें उससे बातें कर सकते हैं, जितना चाहें हम उसमें लिख सकते हैं। एक तो ये रीज़न था। और सेकंड रीज़न क्या था? सेकंड रीज़न था कि जिस वर्ल्ड वॉर 2 में वो वहाँ पे रह रही थी, नाज़ीज़ में, नीदरलैंड में जब वो रह रही थी, वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्हें पता था कि अगर मैंने अपनी चीज़ें, अपनी बातें अगर किसी से भी शेयर करी तो वो जाके हिटलर को ना बता दे, वो कुछ भी मेरी फैमिली को हो सकता है। हाँ, बाद में हुआ, लेकिन उस टाइम तक तो वो छुप के रह रहे थे नीदरलैंड में, तो उनको ये भी डर था। तो ये 2 रीज़न से कि वो अपनी जो बातें थी वो किसी से नहीं करती थी, कि एक तो कोई जजमेंट पार्ट्स करेगा और दूसरी बात ये कि कोई भी हिटलर को जाके बता ना दे कि यहाँ पे जूइश फैमिली रहती है, राइट। तो ये तो 2 रीज़न से। तो उन्होंने अपनी डायरी एंट्री में बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है। तो जो उनके फादर थे, जो एन फ्रैंक के फादर थे, जब वो वापस आए, उनके फ्रेंड ने उन्होंने वो डायरी दी कि ये देखो, ये आपकी डॉटर की डायरी है। और तब उन्होंने उस डायरी को देखा तो उन्होंने देखा, अरे ये तो मैंने ही दी थी उसके 13 बर्थडे पे। उन्होंने उनको उस डायरी को रीड किया, उसको पब्लिश करवाया USA के थ्रू कि हाँ अब ये पब्लिश होनी चाहिए, राइट। तो इस डायरी में उन्होंने क्या लिखा है कि वो एक दिन क्या था, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा हसल भसल थी, बहुत ही ज़्यादा शोर था। क्यों? क्योंकि उस दिन ना टीचर्स की मीटिंग थी और हम सबको पता है कि जिस दिन भी टीचर्स की मीटिंग होती है, किसी दिन टीचर क्लास से बाहर चली जाए 10 मिनट्स के लिए, तो हमारे क्लास में कितना हसल भसल हो जाता है, हम तो पूरे स्कूल को सर पे उठा लेते हैं, राइट। तो ऐसा ही था। अब उस स्कूल मीटिंग में, उस टीचर्स मीटिंग में क्या डिसाइड होने वाला था? उस टीचर्स की मीटिंग में ये डिसाइड होने वाला था कि किस बच्चे को नेक्स्ट फॉर्म में, फॉर्म मीन्स ग्रेड, क्लास में, किस बच्चे को नेक्स्ट ग्रेड में, नेक्स्ट क्लास में भेजा जाए कि वो जा सकते हैं, वो अच्छा पढ़ रहे हैं, और किस बच्चे को फेल कर दिया जाए। तो एन फ्रैंक कहती, मेरी तो क्वार्टर ऑफ द क्लास तो फेल ही हो जाए क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा डम्प है, ठीक है। तो वो कहती है, हाँ मैं तो पास हो जाऊँगी, लेकिन मेरे को सिर्फ अपने एक ही सब्जेक्ट का डर है। वो कौन सा सब्जेक्ट का है? वो है मैथ्स, ठीक है। मुझे भी डर लगता था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे सिर्फ अपने मैथ्स का डर है। और जो मिस्टर कीजिंग है, जो हमारे मैथ्स के टीचर है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। वो चिढ़ते क्यों हैं? वो चिढ़ते इसलिए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं उनकी क्लास में चुप नहीं होती। एक तो मुझे वैसे ही मैथ्स से डर लगता है, मेरे मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, और दूसरी बार वो मुझसे चिढ़ते भी। एक तो लड़की पढ़ती भी नहीं है और पूरा दिन बातें करती रहती है, अपनी सहेलियों को बातों में लगाए रखती है, सारे फ्रेंड्स के साथ पूरा ग्रुप बना के बातें करती रहती है, तो वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। सारे बच्चों को कुछ नहीं दिया, मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि तुम एक घर से ऐसे लिख के लाओ। अब उस ऐसे का टॉपिक क्या था? आप सोचो कि उस ऐसे का टॉपिक क्या होगा, कि जो बच्चा इतनी बातें करता है, उस ऐसे का टॉपिक होगा, ऐसे 1 था, चार्टर बॉक्स। पहले तो उन्होंने इतना सोचा कि मैं इस ऐसे के बारे में यार क्या लिखूँ, मैं बोलती तो उतना हूँ अब, लेकिन अब किसी ने मुझे लिखने को दे दिया, मैं क्या लिखूँगी इसके बारे में, मेरे को तो आता ही नहीं कुछ भी लिखना। लेकिन अब जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उस ऐसे को कितना लिख दिया, उनको 3 पेजेस में उन्होंने फिल किया उस ऐसे को, एन फ्रैंक ने। और उसमें क्या लिखा होगा आप सोचोगे तो बहुत ही ज़्यादा हंसोगे सुनोगे तो उन्होंने लिखा कि मैं जो ये बोलती हूँ, जो आपने मुझे चार्टर बॉक्स का ये जो ऐसे लिखने को दिया है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मैं इतना नहीं बोलती है, मुझे तो मेरी मम्मी से मिला है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं कर सकती हूँ, इनहेरेंट है, मेरी मम्मी भी इतना बोलती है इसलिए मैं भी इतना बोलती हूँ, मैं चुप नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मेरा कोई फॉल्ट नहीं, और इनहेरेंट चीज़ें तो कभी ठीक ही नहीं होती। तो ऐसे करते करते जब मिस्टर कीजिंग ने ये क्लास के सामने पढ़ा तो वो खुद भी बहुत हंसे, वो बच्चों को भी बहुत हंसाया, तो मतलब काफ़ी फ़नी इन्वायरमेंट हो गया था और पूरी क्लास तो ऐसे ही निकल गई। तो उन्होंने सोचा ये लड़की उसके बाद भी इतना बातें करती है, मैंने इसको एक ऐसे तो दे दिया, ये तब भी चुप नहीं हुई। तो उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, वो लड़की चुप नहीं हुई, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि हाँ इसको एक और ऐसे दे देता हूँ, अब इसको सेकंड ऐसे भी लिखने को देता हूँ और कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ डिफरेंट देता हूँ ताकि इसको टाइम लगे लिखने में और ये कुछ उससे सीखे, कुछ चुप रहे उसके बाद। तो उन्होंने उसको सेकंड क्या दिया, एन इनकरेजेबल चार्टर बॉक्स। तो उन्होंने ये दिया कि जो इनकरेजेबल चार्टर बॉक्स का मतलब है कि जो चुप ही नहीं होता, जो सुनता ही नहीं है, जो बिल्कुल सुन ही नहीं सकता, उसको कुछ नहीं हो सकता।
तो उन्होंने अब इसको इसके ऊपर ऐसे लिखने को दिया और इसके ऊपर भी ऐसे हिलेरियस ऐसे लिखा जैसे उन्होंने पहले लिखा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये वो फलाना ढिमका दो, बहुत ही लंबा चौड़ा ऐसे लिख दिया। तो ऐसे ही करते करते 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन बाद फिर मिस्टर कीजिंग ने सोचा ये लड़की चुप नहीं हो रही है, ना इसका कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी पढ़ाई में, ये बातें ही करती रहती है, वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मैथ्स की क्लास में अब उसको भी डर था कि मैं क्या करूँ, मिस्टर कीजिंग मुझसे चिढ़ ना जाए, एन फ्रैंक को भी। तो उन्होंने ऐसे करते करते उसको 3rd ऐसे फिर से दिया कि जब तक ये लड़की चुप नहीं होगी मैं इसको ऐसे इस पे ऐसे देता रहूँगा। तो उन्होंने 3rd ऐसे उसको फिर से दिया और 3rd ऐसे का जो टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स की क्वैक 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 सेट मिस चैटरबॉक्स। क्वैक क्वैक कौन करती है? डक करती है, जो सारा दिन क्वैक 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 करती ही रहती है, चुप ही नहीं होती। तो इन्होंने क्या सोचा, अब इस ऐसे में ये तो मुझे बार बार एक के बाद एक ऐसे दिए जा रहे हैं और मैं तो चुप नहीं हो सकती, मैं चुप हो गई तो कैसे चलेगा, क्लास का कैसे मन लगेगा मेरे बिना, मैं चुप हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है 3rd ऐसे लिखना है, कुछ ऐसा लिखती हूँ कि इसके बाद ही मुझे ऐसे ना दे और उनको भी पता लग जाए कि मैं चुप नहीं होने वाली, आपको ही मुझे ऐसे देना बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने अपनी फ्रेंड को बुलाया और उन्होंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मिस्टर कीजिंग ने मुझे फिर से एक ऐसे लिखने को दिया है, अब तू मेरी हेल्प कर। तो उसने बड़ी इनिशिएटिव के साथ कहा कि हाँ सर का काम है, चलो चलो करते हैं। और उसको भी ना पोइट्री का बहुत शौक था, वो जो उनकी फ्रेंड थी एन फ्रैंक की। तो उन्होंने कहा चलो इसको लेटर को एक पोइट्री फॉर्म में लिखते। तो इन्होंने इस पोइट्री फॉर्म में इस जो लेटर को इतने अच्छे से लिखा कि एन फ्रैंक को भी इसके बाद समझ आ गया। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस ऐसे में उन्होंने ये लिखा कि एक फादर सॉन थे, एक मदर डक थी और उनकी 3 लिटिल डकलिंग्स थी। तो उन्होंने क्या किया, जो डकलिंग्स थी वो सारा दिन क्वैक 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 सुबह दोपहर शाम रात को क्वैक क्वैक ही करती रहती थी, बोलती ही रहती थी। तो एक दिन फादर डकलिंग ने क्या किया, उन्हें मार दिया। इसी के साथ क्या होता है, यहाँ पे स्टोरी फिनिश। अब आप सोचेंगे ये कोई पोएट थी, लेकिन मैंने आपको ऐसे सुनाया, लेकिन जो एन फ्रैंक ने लिखा था वो अच्छी तरीके से लिखा था। और दूसरी तरफ उन्हें डर भी था कि जो मिस्टर कीजिंग है, मैं लिख तो रही हूँ, मुझे उन्हें चुप तो कराना है, मैं इसलिए लिख रही हूँ, लेकिन क्या वो इसको से ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे, वो गुस्सा में तो नहीं ले लेंगे, वो गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, वो मेरे को डांटेंगे तो नहीं क्लास के सामने। मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस माइंड में उनके लिंगर कर रहे थे कि हाँ क्या होगा, लेकिन तभी उन्होंने लिखा, आगे ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद जब उन्होंने लिखा तो इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे फादर सोन कौन थे, यहाँ पे फादर सोन का किससे था, मिस्टर कीजिंग थे था, और जो डकलिंग थी वो कौन थी, एन फ्रैंक थी। तो ये जो 2 लोग थे उन्होंने क्या बोला कि मैं तो सारे दिन क्वैक क्वैक करती रहती हूँ और फादर डकलिंग ने आके मुझे मार दिया, मेरी क्वैक क्वैक बंद करा दिया। अब अगर हम बच्चे हैं, हम अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, हम अगर अपने चीज़ों को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपस में फ्रेंड से बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने भी उसको कुछ नहीं बोला कि इस लड़की को कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद एन फ्रैंक ने भी चैन की सांस ली कि हाँ सर ने ऑफेंड नहीं हुए, सर गुस्सा नहीं हुआ, इस बात का उन्होंने गुस्सा नहीं माना, बल्कि वो ही चुप हो गए। और मैं तो चुप नहीं हो सकती हूँ, मैं मतलब बोलती ही रहूँगी, मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। तो मिस्टर कीजिंग को भी समझ आ गया, बस हाँ ही साथ साथ पढ़ाई कर लिया। एन फ्रैंक ने भी उसके बाद सोचा कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसा आंसर तो सर को दे दिया डक वाला, लेकिन मुझे भी पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा, मुझे भी अपने अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो यही थी हमारी बस छोटी सी स्टोरी एन फ्रैंक की। और ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे मैंने आपको कहा था शॉर्ट में स्टोरी को ख़त्म करेंगे, तो हमने शॉर्ट में इस बड़े से चैप्टर को छोटे में फिनिश किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर द वीडियो, and I'll come with my next video very soon. Till then, keep calm and keep studying. Thank you all.